नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के परिणाम को प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के और लंबे समय तक प्रयत्न करने पड़ते हैं। बिना इसके मनुष्य को कभी परिणाम नहीं मिलता। हम यहाँ पर जिस समय को लंबे समय के हिसाब से बिताते हैं, वही समय हमें भ्रम का शिकार कर देता है। कारण क्या है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं, हम किन्हीं अलौकिक गुरु के श्री चरणों में उनको समर्पित हो जाते हैं, तब वास्तव में हमें परिणाम बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि जिन अनेक प्रयत्नों को करने में हम एक लंबा समय बिताते हैं, जो वास्तव में हमारा भ्रम होता है, एक अलौकिक गुरु उस भ्रम से बाहर होते हैं। इस कारण से उन्हें सीधा सीधा सारे परिणाम वस्तुतः दिखाई देते हैं, और जो परिणाम हमारे लिए उचित होता जाता है, वह सीधा का सीधा वही परिणाम को हमारे सामने स्थानांतरित करते जाते हैं। गुरु की गति भक्त की गति से बहुत ज़्यादा होती है। भक्त की गति शिथिल होती है, बहुत ही सुप्त अवस्था में होती है, परंतु यहाँ पर भ्रमित रहने के कारण भक्त को लगता है कि मैं तो न जाने कितने तरह की गतिविधियाँ, कितने तरह के कर्म कर रहा हूँ। चलिए हम इसे एक साधारण से उदाहरण से समझ लेते हैं। जब हम बाल अवस्था में होते हैं, हमारा विद्यालय में एडमिशन किया जाता है, तो आपको याद होगा कि आप लोग भी जब विद्यालय में पढ़ते थे, तो हर कक्षा के दौरान पूरा एक साल होने पर जो चंद घंटों की हमें परीक्षा देनी होती है, उस परीक्षा के लिए हम पूरा एक वर्ष तक तैयारी करते रहते हैं। वह परीक्षा जिसके परिणाम को प्राप्त करते ही हम अगले आयाम में स्थानांतरित हो जाते हैं। उस चंद घंटों की अति आवश्यक परीक्षा को देने के लिए हमें पूरा एक वर्ष तक प्रयत्न करना पड़ता है, और हमें वह समय काफ़ी लंबा लगता है, और साथ ही हमें ये लगता है कि हमने बहुत कुछ यहाँ पर कर लिया है। परंतु वह जो परीक्षा का परिणाम आता है, अगर हम उसमें उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो हमें फिर से उसी आयाम पर रहना पड़ता है, और उसी कक्षा में पढ़ते हुए दोबारा से एक साल तक और नए प्रयत्न करने पड़ते हैं। यहाँ पर यह जो प्रयत्न हम कर रहे होते हैं, ये सारे वास्तव में एक भ्रम होता है, और जो अलौकिक गुरु होते हैं, उनकी दृष्टि इन भ्रम के ऊपर होती है। इसीलिए तो जब आप परीक्षा के परिणाम की चिंता करते हैं और गुरु को जाकर कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, मुझे बस परीक्षा में पास कर देना, और आपको परिणाम आने पर ज्ञात होता है कि आप तो पास हो चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं। गुरु ने इतने कम समय में कैसे कर दिया? क्योंकि गुरु की गति हमसे लाख गुना ज़्यादा होती है। वह हमारे भ्रम के बाहर अस्तित्व में होते हैं, और यही प्रमुख कारण है कि वह हमें एक परिणाम नहीं अपितु अनेक परिणाम हमारे जीवन के जो हमारे अनुकूल हो, बहुत कम अंतराल में हमें दे देते हैं, जिसे हम कृपा के तौर पर ग्रहण करते हैं। अब आप समझ पाए कि वास्तव में हमारा जो समय अवधि होता है और समय के दौरान किए गए प्रयत्नों की जो गणना होती है, यह मात्र एक भ्रम होता है। इसे अब हम दूसरे सिरे से भी समझते हैं कि जब आप भक्ति में आ जाते हैं और आप पर आपके गुरु, आपके ईश्वर की ऐसी विशेष कृपा होने लगती है कि वह आपके हृदय में चेतना का पुष्प खिलाने लगते हैं। दोस्तों, जो ही आपके अलौकिक गुरु आपकी चेतना को गति में कर देते हैं, त्यों ही आपको अपने मानवीय जीवन के अंदर किए जाने वाले प्रयत्न अब कम लगने लगते हैं। कम प्रयत्न करके आपको त्वरित ही बार बार परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। अगर आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो वास्तव में आपके कर्म इस तरह से छनना शुरू हो जाते हैं कि आप धीमे धीमे गुरु के साथ में लय में आने लगते हैं। उनके लय में आने से ही आपकी यहाँ पर गति बढ़ जाती है, और जीवन के अंदर संपादन होने वाले सारे कर्म और उनके परिणाम दोनों के दोनों गतिमय हो जाते हैं। महाराज जी के सानिध्य में जब कोई भक्त आता है, तो बाबा उस पर वही कृपा करते हैं कि महाराज जी उसे अपनी लय में ला सकें। बाबा स्वयं चाहते हैं, यह उनकी दिली इच्छा है कि अब आप अपने जीवन की गति को त्याग कर उनकी गति में सम्मिलित हो जाएं। एक बार आपने महाराज जी के स्तर की गति को तालमेल करना शुरू कर दिया, उसके बाद में आपका जीवन पूरा रातों रात बदल जाता है।
आपके इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आने वाली घटना और दुर्घटना की छाया आपको पहले दिखाई देने लगती है। परिणाम पर आपकी दृढ़ता इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि आप मान कर बैठे होते हैं कि परिणाम अनुकूल ही आएगा और फिर अनुकूल भी आता है। इसके साथ में ही आप ईश्वर की ओर बहुत ही तीव्र गति से मुखर होने लगते हैं और ये सब कुछ हो जाता है केवल और केवल महाराज जी के साथ में लयबद्ध होने से, जो कि उनकी स्वयं की भी इच्छा है। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी ही अनूठी घटना सुनाएंगे जिसमें सारा का सारा बाबा का ही भाव छिपा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे। कई दिनों से हम आपसे महाराज जी के एक अनन्य व्रत भक्त के जीवन में आए महासंकट में उनका साथ देने, उनका सहयोग करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद करी है, परंतु उनका संकट वास्तव में बहुत भारी है और हमने आगे बढ़कर अपनी तरफ से उन्हें एक बड़ी राशि मदद में तो पहले ही दे दी है, परंतु हमसे उनका संकट देखा नहीं गया। इसलिए हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें। हनुमान जी के जो भक्त हैं, महाराज जी के जो सच्चे भक्त हैं, वे सभी लोग आगे बढ़कर जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता के अंदर रहते हुए आपकी मदद इस समय जीवन के इस चरण में ज़रूर करेंगे, क्योंकि वे सभी भी जानते हैं कि जो कोई महाराज जी के, हनुमान जी के भक्त की ही मदद करता है, वह मदद वास्तव में उन्हीं के गुरु, उनके ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित होती है। दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपकी क्षमता में उनकी मदद ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। यहाँ पर हम आप सभी पर इतना गहरा विश्वास करते हैं कि हमारे वीडियो देखने वाले आप सभी भक्तों में से अगर 100-200 भक्त भी उनका आगे बढ़कर सहयोग कर दें तो वृद्ध अवस्था में महाराज जी के इन भक्त के जीवन में आया महासंकट टल जाएगा और वास्तव में ऐसे मदद करने वाले सभी भक्तों को आने वाले जीवन में बहुत अनुकूल परिणाम देखने को भी मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, बड़े दिल से आगे बढ़कर यहाँ पर दिए गए उनके फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड पर उनकी मदद ज़रूर कर दीजिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आप सभी को सुनाते हैं महाराज जी की वह बहुत ही अनूठी दिव्य घटना। दोस्तों, यह घटना एक विदेशी भक्त के स्वयं के अनुभव की है। वह अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने महाराज जी के सहशरीर रहते हुए अपने जीवन का निजी अनुभव सुनाते हुए बताया कि मैं अमेरिका के एक कट्टर धार्मिक संप्रदाय के भक्त के रूप में भारत आया था और स्वयं के कट्टर धार्मिक संप्रदाय के भक्त होने के कारण उन्हीं संप्रदाय के गुरु के सानिध्य में केवल मैं यहाँ पर 2 सप्ताह तक रहा। उसके बाद में मैं उनके बारे में स्पष्टतः भ्रम से मुक्त हो गया और भारत में स्वयं इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि उनसे जो मुझे सच्चे और विमल गुरु की तलाश थी वह पूरी नहीं हुई थी। अतः मुझे लगा कि काश अब भी कोई कहीं न कहीं सच्चा और विमल गुरु मुझे अवश्य मिल जाएगा। अंत में सच्चे गुरु को खोजते खोजते एक दिन मैं बम्बई पहुंच गया। वहां पर मुझे एक पुराना मेरा मित्र मिल गया, जो देखते ही मुझे इतना ज़्यादा तेजस्वी, इतना ज़्यादा प्रसन्नचित, इतना ज़्यादा प्रदीप्त प्रतीत हुआ कि मैंने निश्चय कर लिया कि जहाँ से यह आया है मैं भी वहीं पर जाऊँगा। यह घटना आप सभी के आसपास में भी अमूमन होती है। अगर किसी को पता चले महाराज जी के बारे में तो मन हिचकोले खाने लगता है, हृदय की लहरें उफान लेने लगती हैं कि मुझे भी बाबा के पास में जल्दी से जाना है। बिल्कुल ठीक यही स्थिति इन अमेरिकन भक्त की थी। आगे यह अमेरिकन भक्त बताते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरे इस मित्र का जीवन तो पूरा का पूरा ही परिवर्तित हो चुका है, अब वह अपने जीवन में बेहद खुशहाल है, बेहद प्रसन्नचित रहता है, बहुत ही शांत और स्थिर भी रहता है, तब मैंने उससे उसके जीवन में आए इतने बड़े परिवर्तन का कारण पूछा। मेरे मित्र ने मुझे कहा कि वह बाबा नीम करोली महाराज जी का भक्त बन गया है और हाल ही में उनके वृंदावन आश्रम में बाबा की सेवा करके उनके दर्शन लेकर वापस लौटा है। दोस्तों, ये अमेरिकन भक्त कहते हैं कि मेरे लिए मेरे जीवन में एक सच्चे निर्मल गुरु का मिलना ज्ञान तक सीमित था। मेरा मानना था कि अगर सच्चे गुरु मिल जाएं तो हमें उनसे सच्चा ज्ञान भी प्राप्त होता है, परंतु मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वास्तव में अगर अलौकिक गुरु हमें मिलते हैं तो ना सिर्फ हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, अपितु हमारा तो पूरा का पूरा भौतिक जीवन ही परिवर्तित हो जाता है।
जिस गति में, जिस समय रूपरेखा में, जिस तरह के प्रयत्नों में हम जीवन जी रहे होते हैं, वह सारा का सारा स्वतः ही छन जाता है और हम बेहद तेज़ गति के साथ में जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। जब मुझे मेरे मित्र से बाबा नीम करौरी के बारे में सुनने को मिला, तो मैं अंदर से पूरा का पूरा बेचैन हो गया। मैंने भी जिद कर ली कि मुझे जितना जल्दी हो सके उन बाबा के पास जाना है। अतः उसी दोपहर को मैं बम्बई से वृंदावन के लिए निकल गया। अगले 24 घंटे की यात्रा करने के बाद में मैं महाराज जी के सामने उपस्थित था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर अनेक पाश्चात्य अमेरिकन भक्त भी थे। बाबा मुझसे बोले नहीं, परंतु उन्होंने मेरे भीतर उस समय तुरंत ही झांक लिया। अपने आंतरिक ध्यान में जो मैं सुनता रहा वह था कि मेरी खोज अब पूरी हो चुकी है। मैं वास्तव में अपने उस घर में आ गया हूँ, जिस घर को मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरा वास्तविक अस्तित्व है। दोस्तों, परम सत्य यही है। हम इस जीवन की रूपरेखा को समाप्त करके जब आत्मन स्वरूप में वापस जाते हैं, तो वास्तव में हमें अपने घर जाने की सच्ची खुशी प्राप्त होती है। और भौतिक अवस्था में रहते हुए, मानवीय अवस्था में रहते हुए भी अगर हम उस सच्ची खुशी का एहसास करना चाहते हैं, तो मात्र इसका एक ही उपाय होता है कि हमें अलौकिक गुरु की शरण मिल जाए। अगर हमें वास्तव में अलौकिक गुरु की शरण मिल जाए, तो वह इस भौतिक अवस्था में ही हमें उस वास्तविक सत्य रूपी सुख का एहसास करा देते हैं। आगे ये भक्त अपनी बात को जारी रखते हुए अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि इसके बाद में बोध गया में मैंने 1 महीने तक बौद्धिक ज्ञान में व्यतीत किया। दूसरे महीने के करीब 20 दिन बाद में वहाँ पर उपस्थित एक नाटा सा व्यक्ति मेरी संचेतना के दाएं स्थित ऊपरी कोने में दृष्टिगोचर होने लगा और मैंने पाया कि प्राय वह मुस्कुराता ही रहता है। मैं सोच में पड़ गया कि वह कौन हो सकता है और मैं उसको बेवक्त आते जाते देखता रहता। बाद में अचानक से मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो यह वृंदावन वाले बाबा नीम करौरी महाराज जी वही हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने गत वर्ष सुना था। और उस दिन ध्यान क्रम की अवधि समाप्त होने पर मैंने माया कारिण के सहस्त्र हजार गीत यह नाम की पुस्तक खोली, तो उसमें से महाराज जी का एक चित्र अचानक से बाहर गिरा। अंत में जब हम दोबारा वृंदावन पहुँचे, जहाँ हमें उनसे मिलने की आशा थी, तो वहाँ पर मंदिर के कपाट उस समय बंद मिले। दोस्तों, महाराज जी के धाम, उनके मंदिरों में महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए ऐसी व्यवस्था थी कि संध्या काल के बाद में द्वारपाट बंद कर दिए जाते थे और जो द्वारपाल होता था, चौकीदार होता था, वह आने वाले आगंतुकों को अगले दिन सवेरे आने का परामर्श देता था। यह अमेरिकन भक्त कहते हैं कि जब हम वृंदावन पहुंचे थे और मंदिर के सारे कपाट बंद हो चुके थे, तब मैं निराश होकर वहीं सड़क की एक पुलिया पर बैठ गया। मैं चुपचाप बैठा बैठा आंखें बंद करके मन ही मन में महाराज जी से बात करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं बाबा से कह रहा था कि महाराज जी, मैंने बड़ी मुश्किल से आपको पाया है। मैं हमेशा गुरु की तलाश में रहा, यहाँ वहाँ भटकता रहा, भ्रमित करने वाले गुरुओं के चरणों में भी पहुँच गया, परंतु मेरी आत्म तृप्ति तो आपके श्री चरणों में हुई है। क्या आपसे मिलने के लिए जब मैं आया हूँ, तो मेरे लिए ही सारे कपाट बंद कर दिए हैं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि मेरा स्थान तो मात्र केवल आपके ही चरणों में है। यह भक्त अभी आंखें बंद करके सब कुछ महाराज जी से मन ही मन बातें कर रहा था। सामने सड़क पार करके इसके वृंदावन धाम है और उस धाम का मुख्य द्वार जो कि उस समय बंद था। तभी कुछ शोरगुल होने की आवाज़ इस भक्त ने सुनी और तुरंत आंखें खोली। दोस्तों, ये कहते हैं कि देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने मैंने देखा कि महाराज जी स्वयं मंदिर परिसर की दीवार को फांद कर मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ये भक्त कहते हैं कि मेरे जहन में कभी दूर दूर तक ऐसा ख्याल नहीं आ सकता कि वास्तव में अलौकिक गुरु हमारे लिए इतनी भारी तड़प में होते हैं। जब द्वारपाल ने दरवाज़ा बंद कर रखा, कपाट पे ताले लगा रखे, बाबा अपने भक्त की तड़प में कुछ ऐसे गिरफ्त हुए कि स्वयं दीवार फांद कर दौड़ते चले आए। उस समय बाबा को इस तरह से अपनी ओर तीव्र गति के साथ में आता देखकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, या यूं कहिए कि आंसुओं की
झड़ी लग गई और उधर से तब तक खुल चुके द्वार के द्वारा साथ में पीछे-पीछे आए अनेक लोगों ने इस तरह बैठे पागल लंबे केश वाले पाश्चात्य जन यानी कि मुझे बेहाल होकर सुबकते देखा। उन्होंने सिर्फ मेरी ओर देखा, कहा कुछ नहीं, बस खड़े-खड़े सभी लोग हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे क्योंकि वे भक्तगण महाराज जी के इस कदम को भली-भांति पहचान गए थे। जिस भक्त के लिए बाबा इतना तड़प उठे कि मंदिर परिसर की दीवार को स्वयं ही फांद कर दौड़ते हुए अपने भक्त के पास में चले गए, वह भक्त की जीव आत्मा तो कितने उच्च स्तर की होगी। इसी भाव में महाराज जी के पीछे-पीछे आते अन्य भक्तगण भी रोते सुबकते रहे। दोस्तों, ये अमेरिकन भक्त अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि वास्तव में इतने कम समय में ये सब कुछ क्या हो गया, परंतु इसका मुझे उस समय बिल्कुल स्पष्ट बोध था कि मैं वास्तव में अपने स्वयं के सच्चे घर में पहुंच गया हूं। दरअसल जहां मैं जाना चाहता था, ठीक वहीं पहुंच गया हूं। 1 माह पहले तक मैं ऐसी अनुभूति की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरा हृदय इस समय अथाह प्रसन्नता से भर उठा था। थोड़ी देर में मुझे मंदिर में जाने की स्वीकृति मिल गई और बाबा ने मुझसे सभी व्यवहारिक प्रश्न पूछे कि तू कहाँ से आया है, कौन है, क्या करता है। तब मैंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़कर अपने माथे को, अपने सिर को महाराज जी के चरणों में रख दिया। जब मैंने उनके चरणों में अपना सिर टिका दिया, उस समय मैं महसूस कर रहा था कि बिल्कुल वास्तव में मैं यह सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और धीरे धीरे मेरे सिर को सहलाते रहे। साथ में महाराज जी मुझे कह रहे थे कि स्वागत है तेरा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तू ऐसा कर पाया है। आजा मेरे जहाज पर, अब तेरा स्वागत है। यह कहकर महाराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। दोस्तों, बाबा जी ने जो यहाँ पर यह बात कही कि आजा इस जहाज पर तेरा स्वागत है, इस बात के पीछे वही गहरा भाव छिपा है। महाराज जी के जहाज पर स्वागत होने का मतलब है बाबा जी की अलौकिक गति के साथ में लयबद्ध हो जाना। ये अमेरिकन भक्त कहते हैं कि मुझे उस समय तब जाकर ये समझ में आया कि मेरा वह जो बम्बई वाला मित्र है, जो अपने जीवन में अब बेहद प्रसन्नचित्त और खुशहाल रहता है, जिसके काम बहुत कम प्रयत्न में ही पूरे हो जाते हैं और परिणाम सारे के सारे लगभग अनुकूल आते हैं, जिसे इस जीवन में अब किसी की चिंता न रही, वह सब कुछ जो उसने बताया था कि उसके अलौकिक गुरु बाबा नीम करोली जी की विशेष कृपा से ही यह सब कुछ संभव हुआ है, वह मैं आज अनुभव कर पाया था। क्योंकि मेरा वह बम्बई वाला मित्र वास्तव में महाराज जी के साथ में लयबद्ध हो चुका था, वह बाबा की गति में आ चुका था। तो इस भौतिक जीवन की जो गति है, जिसमें हमें अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, हमें एक लंबा समय बिताना पड़ता है, ये सारा का सारा वास्तव में जो भ्रम होता है, हम भी उस भ्रम से बाहर निकलने लगते हैं। और यही तो एक अलौकिक सच्चे गुरु की निशानी होती है, जिनके द्वारा यह सब कुछ संभव हो पाता है। आज आप सभी ने जाना कि महाराज जी की भक्ति जब आप करेंगे, तो ना सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी भौतिक अवस्था में रहते हुए परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त होंगे, अपितु आप लोग अगर महाराज जी के साथ में लयबद्ध होने लगेंगे, तो बहुत जल्दी ही बाबा की विशेष कृपा से आप भी गति में हो जाएंगे। बाबा की गति जहाज से भी तेज होती है, हमसे लाख गुना तीव्र होती है। आप अपने जीवन के अंदर ऐसी स्थिति में आ जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर आपका भौतिक जीवन बहुत तीव्र हो जाएगा, परंतु सत्य ये भी है कि यथार्थ में आप बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। जीवन के अंदर कम से कम प्रयत्न आप करेंगे, क्योंकि अधिकांशतः प्रयत्नों की बजाय उनकी जो दिशा है, उसे तो आप अपने ईश्वर, अपने गुरु के लिए समर्पित रखेंगे। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का इतना प्रेरणादायक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी चिर परिचित राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि सब तक महाराज जी के प्रेरणादायक प्रसंग ज़रूर पहुँचें। बाबा की ही प्रेरणा से निकले भाव वे सभी भी ग्रहण कर पाएँ। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।